अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंतों को नमस्कार। श्री सेदों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सभी को वंदू बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गौरान मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गौरान मेरी वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना। लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र की अर्थ वाचना चल रही है, जिसके अंदर हमारे 24 अध्ययन संपन्न हो गए हैं। आज आपके समक्ष 25वां अध्ययन, जिसका नाम है यज्ञ। इस यज्ञ के नाम से ही पता लग रहा है कि इस अध्ययन में यज्ञ के बारे में वर्णन दिया गया है। तो सबसे पहले इस अध्ययन में बताया गया है कि मानव के जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों को जाति के आधार पर 4 आधारों में बांटा जाता है। जैसे कि पहले जमाने के अंदर जो पढ़ते थे, स्वयं पूजा पाठ करते थे, उस जाति वर्ग के लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। जो स्वयं रक्षा करते थे, उन व्यक्तियों की जो जाति होती थी, उसको क्षत्रिय कहा जाता था। और जो अपना जीवन धन कमाने में लगाते थे, उनको वैश्य व्यापारी कहा जाता था। और जो इन तीनों की सेवा करते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। पर आज के समय में जातिवाद कोई महत्व नहीं रखता। आज के समय में हर व्यक्ति
हर कार्य कर रहा है। पहले के समय के जो पंडित वगैरह होते थे, उनको ऐसा लगता था कि पढ़ाई, ये वेद, ये अध्ययन सिर्फ हमारे लिए ही है और हम ही पढ़ सकते हैं। तो इस अध्ययन में प्रभु ने बताया है कि असली ब्राह्मण कौन होता है, असली श्रमण कौन होता है, असली तपस्या करने वाला कौन होता है और वास्तव में जीवन में असली यज्ञ क्या होता है। उसके लिए प्रभु ने एक उदाहरण दिया है दो भाइयों का। वाराणसी नगरी के अंदर दो भाई, एक जय घोष और एक विजय घोष, दोनों भाई बहुत आराम से प्रेम से रह रहे थे। एक दिन की बात है, जय घोष गंगा नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाता है और वो क्या देखते हैं कि बहुत सारे मक्खी मच्छर हैं और उन मक्खी मच्छरों को एक मेंढक जो पानी में ही रहता है, पानी के पास रहता है, उन मक्खी मच्छरों के को निगल रहा है, मेंढक निकल रहा है। फिर थोड़ी देर में दृश्य देखा कि मेंढक को एक सांप बिल में से निकल कर आया और उस सांप ने मेंढक को क्या कर लिया, निगल लिया। फिर कहते हैं थोड़ी देर के बाद एक कुरर नाम का पक्षी आता है, उसने सांप को अपने मुंह में ले लिया। तो मक्खी मच्छर किसके मुंह में, मेंढक के मुंह में, और मेंढक किसके मुंह में, सांप के मुंह में, और सांप किसके मुंह में, कुरर नाम के पक्षी के रूप में। अब कहते हैं वो जय घोष अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि उन्होंने दृश्य देखा कि इन सब के प्राण किसमें है, खतरे में है। अब कुरर नाम के पक्षी से सर्प को खतरा है कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे ये काट लेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, परंतु फिर भी वो सर्प मेंढक को नहीं छोड़ रहा। और मेंढक को जब सांप निकलने को हो रहा था और मेंढक अभी भी प्रयास कर रहा था कि मैं किसी तरह मक्खी मच्छर को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ले लूं, तो ये इस दृश्य को जयघोष ने देखा और मन में सोचते हैं कि ये क्या, जो सबल है, जो बलवान है, वो निर्बल का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, निर्मल को मार रहा है। जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है और जिसके पास सब कुछ है, वो दूसरे प्राणी को हमेशा घात पहुंचा रहा है। अब कहते हैं जब उन्होंने ये दृश्य देखा कि एक दूसरे के प्राण जा रहे हैं और एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, तो ये दृश्य देखकर उनके भीतर वैराग्य आ गया और इतने अंदर अंदर चिंतन करने लगे कि ये दुनिया क्या है, इस दुनिया में क्या सब एक दूसरे का हनन करने में लगे हुए हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, क्या सब उसको सताने में लग रहे हैं, क्या सब उसको पीड़ा देने में लग रहे हैं। कहते हैं ऐसा चिंतन कर रहे थे और करते करते गंगा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचे और वहां पर एक मुनि को देखा, उनके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मुनि ने उनको उपदेश दिया और उपदेश सुनने के बाद उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद गुरु से प्रेरणा मिली कि जैन संतों का जीवन तपस्या का जीवन होता है, जीवन में तप करना चाहिए। तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि मुझे मास खमन का क्या करना है, तप करना है, और अपने जीवन में वो मास खमन तप करने लग गए। अब कहते हैं एक दिन मास खमन तप के पारने का दिन था और वो विचरण करते करते वाराणसी नगरी में ही पहुंच गए और वहां पर उनके दूसरा भाई जिसका नाम क्या है, विजय घोष, उसने एक यज्ञ रखा हुआ था और उस यज्ञ के अंदर बहुत बड़े बड़े वेद पाठी पंडित बड़े विद्वानों को बुलाया हुआ था और बहुत सारा उनके लिए खाना इत्यादि भी बनाया हुआ था। अब जैसे ही मुनि को देखा और वो अपने भाई को पहचान नहीं पाए थे क्योंकि तपस्या करने से उनका शरीर क्या हो गया था, कृश हो गया था। उनको देखते ही कहते हैं कि ये भोजन तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये तो उनके लिए भोजन है जो यज्ञ करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वेदों का पाठन करते हैं। तो वो जयघोष के अपने भाई को पहचान गए थे। उन्होंने कहा क्या तुम्हें पता है कि असली ब्राह्मण कौन होता है?
असली तपस्वी कौन होता है, असली श्रमण कौन होता है? वो कहते हैं जिस यज्ञ को तुम धर्म मान रहे हो, उस यज्ञ की बलिवेदी के अंदर भी कितने जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। क्या तुमने कभी उन बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पचेंद्रिय जीवों की प्राणों को देखा है कि तुम एक अपने यज्ञ के बलबूते के कारण कितने जीवों की क्या कर दोगे, हानि पहुंचा दोगे। असली ब्राह्मण तो वो होता है जो भ्रम के अंदर क्या करता है, रमण करता है। भ्रम यानी कि मेरी आत्मा, जो चिंतन करता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ। और वो कहते हैं तुम इन तपस्वियों को तपस्वी कहते हो। असली तपस्या तो वो होती है जिस तपस्या के माध्यम से कर्मों की निर्जरा की जाती है। ये तपस्या कोई तपस्या नहीं होती। तो इस तरह कहते हैं उन जय घोष ने अपने भाई विजय घोष को बताया कि यज्ञ करना बंद करो। असली यदि यज्ञ करना है तो अपनी आत्मा के ऊपर कर्मों ने जो हमला किया हुआ है उनसे क्या करो, यज्ञ करो। और जब वो कर्म शत्रु सारे परास्त हो जाएंगे तो ये आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। तो इस अध्ययन में जय घोष और विजय घोष के नाम से प्रभु ने यही बताया है कि जीवन के अंदर वास्तविक यज्ञ क्या होता है। इसके बाद 26वां अध्ययन जिसका नाम है समाचारी। इस समाचारी शब्द भी बहुत बार क्या करा हुआ है, सुना हुआ है। और ये समाचारी शब्द कहाँ पर लागू होता है, साधुओं पर, गृहस्थियों पर नहीं होता है जी। होता है पर क्या नहीं होता, उसकी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती या फिर उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। तो समाचारी का मतलब क्या होता है, समाचारी का अर्थ होता है सम्यक व्यवस्था। क्या होता है, सम्यक व्यवस्था। जो चीज आवश्यक करने के लिए है, जो आवश्यक क्रिया है, उसको क्या कहा जाता है, समाचारी कहा जाता है। और ये जो समाचारी होती है ये हमारे बड़ों के द्वारा क्या करी जाती है, बनाई जाती है। जैसे कि जब सम्मेलन इत्यादि होता है तो जो बड़े बड़े संत होते हैं, आचार्य, उपाध्याय, बड़े बड़े पदाधिकारी, उन सब की एक मीटिंग होती है। और उस मीटिंग के अंदर अब कौन से नियम खोलने हैं, अब और कौन से नियम क्या करने हैं, बनाने हैं। हर संघ की अपनी एक क्या होती है, समाचारी होती है। हमारा श्रमण संघ है, हमारे आचार्य भगवान ने हमें एक समाचारी दे रखी है। जो दूसरे संघ होते हैं, हर संघ की अलग अलग क्या चलती है, समाचारी चलती है। तो प्रभु ने यहाँ पर बताया कि समाचारी ये ऐसी समाचारी है, चाहे कितना भी समय बीत जाए, कोई भी आचार्य आए, ये समाचारी तो ऐसे के ऐसे ही रहेगी। तो उसके लिए प्रभु ने बताया कि जितनी साधु साध्वियों के लिए ये जरूरी है, उतनी ही ये गृहस्थियों के लिए भी जरूरी है। आज जो घरों के अंदर विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, एकल परिवार हो गए हैं, सब एक दूसरे से बट गए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि सब समाचारी से विहीन हो गए हैं। समाचारी का पालन करना सब क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। जिसके अंदर प्रभु ने पहली समाचारी बताई आवस सही। आवस सही यानी कि जब साधु या साध्वी स्थानक से बाहर जाए तो अपने गुरु की या जो भी वहां पर बड़े हैं उनकी आज्ञा लेकर जाए, उनको बताकर जाए कि मैं बाहर जा रही हूँ। फिर दूसरी कहते हैं निस्सही, आने के बाद भी क्या करे, बताए कि मैं काम करके, मैं गोचरी लेकर मैं क्या हो गई हूँ, वापिस आ गई हूँ। तो ये प्रभु ने बताया कि पहली समाचारी साधुओं के लिए आवश्यक और गृहस्थियों के लिए भी आवश्यक है कि घर के अंदर चाहे छोटे सदस्य हैं चाहे बड़े सदस्य हैं, वो यदि बताकर जाएंगे कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं। आज के समय में हम भी देखते हैं और आप भी देख ही रहे हो, आपके साथ तो क्या पता बीत भी रही हो कि घर के बड़े बैठे हुए होते हैं, बच्चे अपना बैग उठाया, मोबाइल उठाया, वो ऐसे ही क्या हो जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। माँ बाप की बच्चों से पूछने की हिम्मत भी नहीं होती कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, या बच्चे एक बार भी उनको बोलना महसूस नहीं करते, जरूरी नहीं समझते कि मैं इस काम के लिए
जा रहा हूँ। तो दूसरे प्रभु ने क्या बताया कि जब आ जाओ तो हमें क्या करो, गुरु को बताओ, घर के बड़ों को बताओ कि मैं काम करके आ गया हूँ। अब यही समाचारी आज माँ बाप साथ को सो जाते हैं, बच्चे कब आ रहे हैं किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता। दरवाजों की, मेन गेट की दो दो तीन तीन चाबियां, एक उसके पास है, एक उसके पास है। भाई हमारी नींद डिस्टर्ब मत करना, आना, ताला खोलना, चुपचाप कर ना, सो जाना। पर ये क्या हो गया, पहले के समय में घर से कोई व्यक्ति बाहर जाता था, जब तक वो वापिस नहीं आ जाता था तो बड़ों को नींद नहीं आती थी। दिमाग में क्या रहती थी, टेंशन रहती थी कि जब वो घर पे आ जाता था तो वो क्या हो जाते थे, निफराम होकर सो जाते थे। पर आज के बच्चों ने इतना फ्री कर दिया है कि माँ बाप की टेंशन ही खत्म कर दी कि जब आए जब जाएं उनको कोई किसी प्रकार की क्या नहीं है, टेंशन नहीं है। प्रभु ने कहा कि जब कोई सदस्य घर से बाहर बताकर जाता है तो सबसे पहले तो उसको अपने बड़ों की क्या मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। और वो बड़े उसके लिए कामना करते हैं कि चलो जिस काम के लिए ये जा रहा है वो काम इसका क्या हो, सफल हो। कोई भी किसी भी अपने बड़ा अपने बच्चों के लिए गलत भावना नहीं भाएगा कि इसका काम ना हो, इसको ये सक्सेस ना हो। तो कहते हैं जब कोई बताकर जाता है तो उसको क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। फिर तीसरी समाचारी बताई, आ पूछना कि कोई भी कार्य हो तो पूछ कर करे। क्या कहा, कोई भी कार्य हो तो पूछ कर करे। यानी कि वो पढ़ने बैठा है तो गुरु से पूछ कर बैठे, गोचरी कर रहा है तो गुरु से पूछ कर पढ़े, या कोई स्वाध्याय कर रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है, दिन में सोने जा रहा है, तो प्रभु ने कहा कि बेशक सब साथ में रह रहे हैं पर बड़ों को बताकर क्या करे, कार्य करे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से जो कार्य में विघ्न होता है, वो जो विघ्न आना हुआ होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसी प्रकार गृहस्थियों के लिए भी बताया कि बच्चे या बड़े कोई भी कार्य कर रहे हैं तो एक दूसरे को बताकर करें। आज के समय में माँ बाप को ये भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किस सेक्टर के अंदर है, वो कैसे अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे उनको बताना जरूरी नहीं समझते और बड़ों की उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है। तो परंतु प्रभु ने कहा कि कोई भी कार्य कर रहे हो पर बड़ों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप ये कार्य कर रहे हो। फिर चौथी समाचार है, पढ़ी पूछना, यानी कि दूसरों का कार्य हो तो भी क्या करे, पूछ कर करे कि अपने किसी साथी का कर रहे हैं, गुरु बहन का कर रहे हैं, गुरु भाई का कर रहे हैं, किसी दूसरे का कर रहे हैं, तो गुरु को पता होना चाहिए कि ये उस व्यक्ति के लिए ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। उसी प्रकार गृहस्थी के लिए भी प्रभु ने बताया पर कि आप यदि अपने किसी दोस्त का कर रहे हैं, रिश्तेदार का कर रहे हैं, तो घर के बड़ों को पता होना चाहिए कि ये कार्य आपने उसके लिए किया है। मन में सोचोगे यहाँ अपने लिए ही नहीं कोई बताता तो दूसरों के लिए तो कोई जरूर बताएगा। पर ये प्रभु ने क्या बताई है, समाचारी बताई है कि ये घर के अंदर क्या होना चाहिए, रूल होना चाहिए। फिर आगे समाचारी प्रभु ने बताई है पांचवी, जिसका नाम है छंदना। छंदना यानी कि साधु साध्वी अपनी गोचरी के अंदर कुछ भी लेकर आए हैं, कुछ आहार लेकर आए हैं, कुछ भी लेकर आए हैं, वो क्या करे, दिखाएं कि और उनसे प्रार्थना करे, साहू जामीतारियो क्या आपको ये लेना लगता है, आप कृपा करेंगे। आहार के लिए भी प्रभु ने कहा कि अकेले साधुकों की गोचरी लाए और करने बैठ गया, दूसरा जब मर्जी करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि यदि कोई मजबूरी है, कोई डॉक्टर के जाना है या कोई वैसी है कि दूसरे को भी समय लगेगा तो कर सकता है, वो भी आज्ञा लेकर, पर गुरु को दिखाए बिना साधु साध्वियों को गोचरी करना नहीं कर लगता। उसी प्रकार प्रभु ने गृहस्थियों के लिए भी बताया कि आप अपनी गृहस्थी के लिए कुछ भी सामान लेकर आए हैं, चाहे वो छोटा सामान है चाहे वो बड़ा सामान है, पर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आज के समय में हम देखते हैं अमेज़न है, जितनी भी ये ऑनलाइन चल गया है, ऑनलाइन डिलीवरी होने लगी, कब डिब्बों में पैक आता होगा
और कब डिब्बे आप खाली देखते होंगे, शायद आपको पता होता होगा कि इसके अंदर क्या आया है, क्या नहीं आया है। परंतु प्रभु ने कहा कि चाहे बच्चों के अंदर संस्कार डालो कि आप क्या करो, बताओ, आप ये चीज दिखाओ, तभी उस चीज की क्या होती है, वैल्यू होती है। फिर अगली छठी समाचारी है जिसका नाम है इच्छाकार। इच्छाकार समाचारी कहती है कि जीवन के अंदर कोई दोष आ गया या कोई गलती हो गई तो उस गलती को अपने गुरुओं के सामने बताए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे ऐसा हो गया है, मैं इसके लिए आपसे क्या मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। उसी प्रकार गृहस्थियों के लिए भी बताया कि वो दोष, वो कमी छोटों से भी कई बार काम हो सकते हैं और कई बार बड़ों से भी हो सकते हैं। तो बड़े भी छोटों को कहे कि मुझसे देख आज ये हो गया, मुझे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब छोटे बड़े आपस में एक दूसरे की अपनी कमियों के बारे में बताते हैं तो क्या बढ़ता है, प्रेम प्यार बढ़ता है। फिर सातवीं समाचारी है जिसका नाम है मिथ्याकार। ये कहते हैं कि कोई गलती हो गई है तो उस गलती को छुपाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, स्वीकार करना है, हाँ मुझसे ये गलती हो गई है। अड़कर नहीं बैठना, अरे फिर क्या हुआ, हो गई तो हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या मैंने ही की है, ये तो क्या करते हैं, सभी करते हैं, इसमें मैंने कर लिया तो कौन सा बड़ी बात है। प्रभु ने कहा कि ऐसा आर्ग्यू नहीं करना, कुछ भी गलती हो गई है तो उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। फिर आठवीं समाचारी है जिसका नाम है तथाकार। तथाकार यानी कि जिसे हिंदी आम भाषा में कहे तहती, यानी कि गुरु जिस रूप में जो बात समझा रहे हैं उसको उसी रूप में क्या करे, समझे, अपना अर्थ अपने दिमाग से ना निकाले। उसी प्रकार गृहस्थियों के लिए भी प्रभु ने कहा कि यदि कोई बड़े समझा रहे हैं तो छोटे का धर्म बनता है कि वो बात को क्या करे, समझे। इसके बाद नौवीं समाचारी आती है जिसका नाम है अभ्युत्थान। तो पूरा ही बजेगा ये, हैंग हो गया। नौवीं समाचारी जिसका नाम है अभ्युत्थान। अभ्युत्थान है कि घर में गुरु के शिष्य के लिए कहा कि जब कोई सामने से वो देखे कि गुरु चलकर आ रहे हैं, कोई बड़े चलकर आ रहे हैं, तो खड़े होकर उनका क्या करे, सम्मान करे, उनको आसन बैठने के लिए दे। उसी प्रकार गृहस्थियों के लिए भी कहा कि घर का कोई बड़ा आया है, कहीं बाहर से आया है, कोई रिश्तेदार आया है, तो छोटों का फर्ज बनता है कि उनका खड़े होकर क्या करे, स्वागत करे। ऐसा नहीं कि देख लिया वो सामने से आ रहे हैं और क्या हो जाए, कमरे में जाकर बैठ जाए। प्रभु ने कहा ऐसा नहीं करना, हमें बड़ों का क्या करना है, आदर सत्कार सम्मान करना है। फिर दूसरी 10वीं समाचारी है जिसका नाम है उपसंपदा। उपसंपदा यानी कि हम जिस संघ में रह रहे हैं, जिस गण में रह रहे हैं, कई बार किसी एक दूसरे गण में, एक दूसरे संघ से हमें कुछ अच्छी बातें सीखनी है, कुछ किसी से ग्रहण करना है, तो अपने बड़ों की आज्ञा लेकर क्या करे, उनके पास जाए, उनसे ज्ञान सीख कर आए और फिर बाद में अपने गुरु को कह दे कि आपकी आज्ञा से मैं वहां पर जा रहा हूँ और इतने समय के बाद मैं वापिस क्या हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। तो प्रभु ने इस प्रकार ये 10 प्रकार की क्या बताई है, समाचारी बताई है कि जब इस घर के अंदर ये समाचारियां होंगी, चाहे वो साधु समाज हो, चाहे वो आपकी गृहस्थी हो, ये रूल जहां पर होंगे वहां परिवार के अंदर एकता रहेगी, परिवार के बड़ों को इज्जत मिलेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा और उनका अपने परिवार के प्रति क्या बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा। वो अपने छोटों को और ज्यादा क्या देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। इस प्रकार ये 10 प्रकार की समाचारी बताई है और आगे प्रभु ने बताया है कि साधु साध्वियों को 6 कारणों से ही क्या करना है, आहार करना है। सबसे पहली बात तो वेदना, कि भूख लगने पर ही क्या करें, आहार करें। ऐसा नहीं कि जब मर्जी क्या करते रहे, बस पूरे दिन मुंह चलता रहे। कहा कि जब लग रहा है कि शरीर को भोजन की आवश्यकता है तो भी क्या करे, आहार करे। दूसरा है इरियार्थ, यानी कि क्योंकि
हम जो साधु जीवन का पालन करते हैं वो ईर्ष्या समिति पूर्वक क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, क्योंकि हर चीज में आंखों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चाहे हम पढ़े, चाहे हम चले, चाहे हम गोचरी करें, हर क्रिया के लिए हमें देखने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो प्रभु ने कहा कि साधु साध्वी अपनी ईर्ष्या समिति यानी कि देखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी, कि लग रहा है कि अब आंखों की शक्ति कमजोर हो गई है, अब आंखों में थोड़ी सी वेदना आने लग गई है, तो जिस चीजों से आंखों की रोशनी बढ़े वो चीज वो खानी क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है। तीसरा बता रहा संयमार्थ, यानी कि संयम की रक्षा के लिए भी आहार करना क्या है, जरूरी है, क्योंकि आहार तो कभी ना कभी तो क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जितनी मर्जी तपस्या कर लो, 1 साल 2 साल 6 महीने 1 दिन, पर एक ना एक दिन तो इस शरीर को क्या करना पड़ता है, खिलाना पड़ता ही पड़ता है। चौथा कारण है प्राण प्रत्यय, कि प्राणों की रक्षा के लिए, कि जब आहार नहीं करेंगे तो शरीर एक दिन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और हो सकता है कि क्या निकल जाए, प्राण भी निकल जाए। फिर पांचवी है व्यावृत्ति, यानी कि सेवा करने के लिए, कि यदि खुद के शरीर में जान होगी तभी वो दूसरों की क्या कर पाएगा, सेवा कर पाएगा। यदि खुद का ही शरीर ढीला पड़ा है, कुछ नहीं है, तो वो दूसरों की सेवा क्या करेगा। फिर छठी है धर्म चिंतन, क्योंकि कहते हैं खाली पेट भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, कि ये, क्योंकि कई बार कहते हैं जब व्यक्ति को ज्यादा तपस्या कर लेता है, शुरू में तपस्या करते हैं तो आप अच्छे से धर्म ध्यान करते हो, अच्छे से समाहित करते हो, अच्छे से स्वाध्याय करते हो, जैसे जैसे तपस्या के दिन आगे बढ़ते रहते हैं वैसे धर्म ध्यान भी क्या हो जाता है, साइड में। आपको सूत्र में प्रवचन में आना, उसमें भी शरीर क्या करेगा, साथ नहीं देगा। तो प्रभु ने क्या कहा कि जब हम आहार को छोड़ देते हैं, या फिर तुम्हारी क्या हो गई, उम्र हो गई कि भाई अब क्या लेना है, संथारा लेना है, देह को त्यागना है, वो बात क्या है, अलग है। परंतु जब बताएं जीवन को चलाना है, अभी आयुष लंबा है, तो धर्म चिंतन करने के लिए धर्म भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारे शरीर के अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी, क्योंकि खाए बिना भी क्या नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती। तो प्रभु ने कहा कि खाना है पर विवेक के साथ खाना है, कि ऐसा नहीं कि पूरा दिन अपना समय खाने 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 में लगाते रहे, क्योंकि जब खाने में ज्यादा रुचि होती है तब शरीर में क्या आ जाता है, ज्यादा खाना भी क्या करता है, आलस्य को पैदा करता है। और कहाँ कहाँ प्रभु ने उन्नोदरी, कि भूख से कम खाने से कभी भी आलस नहीं आता। तो इस प्रकार समाचारी के अंदर प्रभु ने 10 प्रकार की समाचारी बताई है, और कुछ बातें बताई है कि जिसके कारण साधु साध्वियों को आहार करना चाहिए। इसके बाद 27वां अध्याय है जिसका नाम है खलुंकिये। खलुंकिये, खलु कहते हैं बैल को, और किए का अर्थ होता है दुष्ट। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, बिगड़ा हुआ बैल, बिगड़ा हुआ घोड़ा, कि जिसके अंदर जो जिसका मन अभी काम करने को नहीं है, जो एक स्थान पर क्या है, अड़े हुए है, जो किसी की सुनता नहीं है, उसे प्रभु ने क्या कहा, खलुंकिये। यहाँ पर प्रभु ने बताया है कि गर्गाचार्य नाम के बहुत बड़े आचार्य हुए, उनके 1 2 नहीं 500 क्या हुए हैं, शिष्य हुए हैं। हो सकता है इनका नाम कुछ और हो, क्योंकि गोत्रों के अंदर एक गोत्र कौन सा होता है, गर्ग गोत्र होता है, क्या पता ये गर्ग गोत्र से बिलोंग करते हो, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया हो, गर्गाचार्य रखा गया हो। तो ये गर्गाचार्य के माध्यम से प्रभु ने बताया कि जीवन के अंदर कुशिष्य कुपुत्र, सुशिष्य और सुपुत्र जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। एक संतान यदि अच्छी निकल जाए, एक शिष्य यदि अच्छा आ जाए, तो गुरु का, माता पिता का जीवन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। यदि एक ही
पुत्र एक ही शिष्य हो और वो कुशिष्य हो तो वो जीवन जीना खराब हो जाता है। वो भगवान से प्रे करने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं क्या रहता, निसंतान रहता, इससे अच्छा तो भगवान मेरा कोई शिष्य ही नहीं बनाता। तो प्रभु ने यहाँ पर बताया है कि कुशिष्य कैसा होता है, कुपुत्र कैसा होता है। उसके लिए प्रभु ने कहा कि जिसका ध्यान हर समय खाने पीने में ही क्या लगा रहता है, बस ये खा लूं वो खा लूं। फिर दूसरी बात कही, जो हर समय क्रोध करता रहता है कि गुरु या माता पिता अपने बच्चों को बोलने से पहले एक बार सोचने लग जाए कि यदि इसे मैंने कुछ कह दिया, कहीं ये मेरे ऊपर गुस्सा ना हो जाए, कहीं ये मुझे डांट ना दे, कहीं ये मुझसे तेज ना बोले। यदि माता पिता गुरु अपने शिष्य से डरने लग जाए, उनको कुछ कहने से पहले सोचने लग जाए, तो प्रभु ने कहा कि वो शिष्य कभी सुशिष्य, वो पुत्र कभी सुपुत्र नहीं बन सकता। जो अपने बड़ों का अपमान करता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, मैं तो अपने बलबूते पर खड़ा हुआ हूँ। प्रभु ने कहा कि जिस शिष्य के, जिस पुत्र के मन में ऐसी भावना है, जो अपने माता पिता और गुरु को कहे कि आपने मुझे कुछ सिखाया नहीं, आपने मुझे कुछ पढ़ाया नहीं, तो वो शिष्य कभी सुशिष्य, वो पुत्र कभी सुपुत्र नहीं बन सकता। जो अपने माता पिता और गुरु को हर समय उल्टा बोले कि वो कुछ भी कहे, हर बात का क्या देना है, जवाब देना, इन्होंने मुझे कैसे कह दिया, जब तक एक के बदले 10 ना सुना दे, तो जब तक कलेजे में शांति नहीं पड़ती। इन्होंने मुझे ये बात ऐसे क्यों कही, इसका मैं इनको मजा चखाऊंगा। जिस शिष्य की, जिस पुत्र की ऐसी वृत्ति होती है, प्रभु कहते हैं कि वो कभी सुशिष्य सुपुत्र नहीं बन सकता। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गर्गाचार्य जी, जिनके 1 2 3 नहीं 500 500 शिष्य, और ऐसे के ऐसे महान शिष्य कि एक भी शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता, एक भी शिष्य गुरु को साता नहीं पूछता कि गुरु हम आपकी क्या सेवा करें, आपकी क्या आज्ञा है। कहते हैं गर्गाचार्य जी एक दिन बीमार हो गए और अपने शिष्य को कहते हैं उस घर से मेरे लिए, शिष्य को कहते हैं औषधि ला दो। तो वो बहाने बनाता है, गुरुजी मैं आपके लिए दवाई ला तो दूं, पर क्या करूं, वो बहन इस समय घर पर नहीं होगी। फिर दूसरे को कहा कि तुम ला दो, अरे गुरुजी वो तो मुझे जानती ही नहीं है, मैं तो कभी उसके यहाँ गया ही नहीं हूँ, अब इसलिए आप किसी और को बोल दो। अब तीसरे को कहे कि भाई तू ला दे मेरे लिए, अरे गुरुजी इस समय तो उसका सोने का समय होगा, इस समय मैं क्या करूंगा, नहीं जाऊंगा। अब चौथे को कहे भाई तू ला दे, अरे गुरुजी इस समय तो वो कहीं बाहर घूमने गई होगी। अब कहते हैं अपने जितने शिष्यों को कहते हैं, हर शिष्य कोई ना कोई क्या कर देता है, बहाना बना देता है, क्योंकि जिसको कोई कार्य करना हो वो जैसे न जैसे करके क्या कर देता है, कर देता है, और जिसको करना ही ना हो, जिसके मन में ही ना हो, वो ही क्या करता है, बहाने बनाता, रे ऐसे नहीं वैसे नहीं। वो सोचता है किसी ना किसी तरह क्या हो जाए, मैं टल जाऊं, मैं बच जाऊं। वो शिष्य कहते गुरुजी क्या आपको मैं ही दिखता हूँ, क्या आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते, क्या हर समय आप मुझे मुझे बोलते रहते हो, अरे वो भी तो बैठा है खाली, उसे क्या करो, बोलो। जब भी कुछ भी होता है आप मुझे ही क्या कर देते रहते हो, बोलते रहते हो। अब वो गर्गाचार्य जी मन में सोचते हैं कि भगवान की, गुरु की कृपा से मेरे 1 2 नहीं 500 500 क्या बने, शिष्य बने, पर एक भी शिष्य मेरे लायक नहीं है, एक भी शिष्य मेरा ध्यान नहीं रखता। क्योंकि कहते हैं यदि एक सुपुत्र है, एक सुशिष्य है, तो वो ही 1.25 लाख के क्या होता है, बराबर होता है। यदि भीड़ इकट्ठी कर ली और एक भी ना पूछे, तो इससे बड़ा अपमान ना गुरु का हो सकता और ना एक पिता का, ना एक माता का हो सकता। अब वो गर्गाचार्य जी यहाँ पर कहते हैं मेरे शिष्य ऐसे जैसे गली के गधे, कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये तो सिर्फ अपने अपने में लगे हुए हैं। तो वो गर्गाचार्य जी चिंतन करते हैं
कि इनके साथ रह के तो मैंने जिन भावों से संयम लिया था, मेरी वो संयम की यात्रा भी क्या हो रही है, खराब हो रही है। मेरा हर समय क्रोध बढ़ रहा है, मैं इन्हें कुछ कहता हूँ, मेरी बात नहीं मानते तो मेरे मन के अंदर द्वेष आ जाता है, मैं कर्म का बंधन कर लेता हूँ। अरे जब संयम अपने लिए लिया है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो ऐसा करता हूँ, अकेले ही मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो गर्गाचार्य जी अपने 500 के 500 शिष्यों को छोड़कर अकेले ही संयम की राह पर, अकेले ही साधना के पथ पर क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। तो इस प्रकार 27वें अध्ययन खलुंकी में प्रभु ने बताया कि एक बिगड़ा हुआ बैल किस प्रकार एक कुशिष्य कुपुत्र के बराबर होता है, जो अपना भी जीवन खराब करता है और अपने साथ साथ अपने गुरु का, अपने माता पिता का जीवन भी क्या करता है, खराब करता है। इसके बाद अगला 28वां अध्ययन आता है, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग गति। मोक्ष मार्ग गति के अध्ययन से ही पता लग रहा है कि इस अध्ययन में मोक्ष में जाने की क्या बताई है, गति, यानी कि मोक्ष में जाने का रास्ता बताया है। आप देखिए, जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, वो दीक्षा से पहले क्या देते हैं, 1 साल तक दान देते हैं, ठीक है। 1 साल दान दे दिया, फिर दान देने के बाद वो क्या ले लेते हैं, दीक्षा, संयम ले लेते हैं, यानी कि शील व्रत को क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। दान हो गया और दूसरा शील को क्या कर लिया, अपना लिया। फिर दीक्षा लेने के बाद क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना। हर तीर्थंकर क्या करते हैं, तपस्या, यानी कि पहले दान, फिर शील का पालन और उसके बाद तपस्या। और तपस्या करने के बाद वो भावना भाते हैं कि मेरी भी आत्मा का कल्याण हो और जगत के जितने भी प्राणी हैं सभी संयम की राह पर क्या करें, आगे बढ़े। तो मोक्ष में जाने के ये 4 मार्ग, जिस मार्ग पर चलकर हमारे तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं, दान, शील, तप और भावना। इसी प्रकार तत्वार सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वाति भी कहते हैं, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, कि सम्यक ज्ञान दर्शन और चरित्र ही मोक्ष के क्या है, मार्ग है। तो पहला मार्ग क्या है, सम्यक ज्ञान। सम्यक का मतलब क्या होता है, सही, जो क्या हो, बिल्कुल सही हो। और ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना। ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना, नॉलेज लेना, कुछ सीखना, इसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर ज्ञान कितने प्रकार का बताया है, 5 प्रकार का। कितने का, 5। मत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। अब जो पहला ज्ञान होता है, मति ज्ञान, ये ज्ञान कैसा होता है, ये ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। किसकी सहायता से, इंद्रिय और मन की सहायता से। और ये ज्ञान हम सबके अंदर क्या हुआ है, पूरी मात्रा में भरा हुआ है। हमारी इंद्रिया कितनी है, 5, ठीक है। अब पहली इंद्रिया कौन सी है, श्रोत इंद्रिय। अब श्रोत इंद्रिय से हमें किसका ज्ञान होता है, सुनने का। हम शब्द क्या करते हैं, सुनते हैं ना, कि ये मीठा बोल रहा है, ये तीखा बोल रहा है, ये गाना गा रहा है, ये सत्संग सुन रहा है। तो यानी कि इंद्रिय और मन, कि हमें इंद्रिया, हमारी श्रोत इंद्रिय के माध्यम से हमें शब्द का क्या होता है, ज्ञान होता है। फिर दूसरी इंद्रिय कौन सी होती है, चक्षु। चक्षु यानी कि आंख। हम आंख से क्या करते हैं, देखते हैं ना, कि अच्छा है, ये बुरा है, इसका काला रंग है, इसका नीला रंग है, इसका पीला रंग है, ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो बड़ा बेकार है, ये तो बड़ा बेढंगा। इसका ज्ञान हमें किससे मिलता है, आंखों से, चक्षु इंद्रिय से मिलता है। फिर तीसरी इंद्रिया कौन सी, घ्राण। घ्राण यानी कि नाक, जिसे कहते हैं नासिका। ये नासिका क्या काम करती है, सूंघने का होता है ना, कि स्मेल कैसी आ रही है। कि आज तो कई बार होता है, बाहर से आओ,
और अच्छी अच्छी खुशबू आए, आज तो बड़ी क्या आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। और कहीं बाहर से आओ, कुछ सड़ रहा हो, दूध वगैरह जल गया हो, तो क्या कहोगे, अरे बदबू आ रही है ना। तो क्या होता है, ये नासिका में बताती है कि कौन सी सुगंध हमारे लिए अच्छी है और कौन सी सुगंध हमारे लिए खराब है। जैसे पेट्रोल की सुगंध है, किसी को मिट्टी के तेल की सुगंध अच्छी लगती है, किसी को कहीं पर पेंट हो रहा हो तो क्या लगता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो किसी को किसी चीज की स्मेल क्या लगती है, अच्छी लगती है, किसी चीज की क्या लगती है, बुरी लगती है। तो इसका जो ज्ञान होता है, ये किसे होता है, हमें घ्राण इंद्रिय के माध्यम से होता है। फिर चौथी इंद्रिय कौन सी होती है, रसन इंद्रिय। रसन यानी कि क्या, जीभ। हमारी जीभ दो कार्य करती है, कौन कौन से, बोलना और खाना। ठीक है, हम दिन रात बोलते हैं और खाने में भी क्या रहता है, ध्यान रहता है। तो रसन इंद्रिय के माध्यम से पता लगता है कि ये तो टेस्ट में बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा यम्मी है, ये तो बड़ा तीखा है, ये तो बड़ा खट्टा है। तो ये जितना भी हमें ज्ञान होता है, ये किसके माध्यम से होता है, रसन इंद्रिय के माध्यम से होता है। फिर पांचवी इंद्रिय कौन सी आती है, स्पर्श। स्पर्श यानी कि टच, है ना। ये सॉफ्ट है, ये कठोर है, ये खुरदरा है, ये सुहला है। किसी चीज का स्पर्श हमें बड़ा अच्छा लगता है और किसी का स्पर्श हमें बड़ा बेकार लगता है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये हमें किसके माध्यम से हो रहा है, मति ज्ञान के माध्यम से हो रहा है। फिर दूसरा ज्ञान आता है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध यानी कि सुनना। ठीक है, शुद्ध का मतलब क्या होता है, सुनना। और सुनना हम सुबह से लेकर जब से हमारी नींद खुलती है रात तक क्या करते रहते हैं, सुनते रहते हैं ना। और चाहे हम कुछ चाहे या ना चाहे, परंतु सुनना, तो सुनने की प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो प्रभु ने कहा कि शुद्ध ज्ञान वो है जिस ज्ञान के साथ भगवान की वाणी हो, जिसमें कोई साहित्य की क्या हो, चर्चा हो, जहाँ पर आगमों की क्या हो, चर्चा हो। अब 24 घंटों में से हम 1 घंटा यहाँ पर आते हैं, अब 1 घंटा आप मौन रहते हैं और हम क्या करते हैं, बोलते हैं, है ना। तो यानी कि अभी आपका ये कौन सा ज्ञान हो रहा है, शुद्ध ज्ञान। कौन सा ज्ञान, कि आप कानों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, शुद्ध आगमों को, भगवान की वाणी को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि ज्ञान किसी व्यक्ति को सुनकर ही क्या हो जाता है, याद, कि एक बार सुन लिया और हमेशा के लिए दिमाग में क्या हो गया, फिट हो गया। और हमारा तो पहला जो धर्म था वो शुद्ध परंपरा से ही क्या करता था, चलता था। हमारे धर्म का नाम भी क्या था, शुद्ध धर्म, कि सुनने के माध्यम से आगे आगे ये बढ़ता रहता था। फिर तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान, यानी कि द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव को अच्छे से क्या करना, जानना। चौथा ज्ञान है मन पर्यव ज्ञान, यानी कि मन की सब पर्यायों को जानना, कि मन, किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा इसका मन है। फिर पांचवा ज्ञान है केवल ज्ञान, कि जहाँ पर ज्ञान के अलावा और कुछ शेष नहीं रहता, सिर्फ क्या हो जाता है, ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान बचता है। सब चीज का जब साक्षात सामने ज्ञान हो जाता है तो प्रभु ने कहा वो केवल ज्ञान होता है। तो मोक्ष में जाने का पहला मार्ग कौन सा है, ज्ञान। फिर दूसरा है दर्शन। दर्शन यानी कि 9 तत्वों को जानना, जिसके अंदर कौन से हे हैं, कौन से गे हैं और कौन से उपादेय हैं, ये सब का भी आपको मोटा मोटा क्या हो गया है, ज्ञान हो गया है। पर थोड़ा और चिंतन करते रहोगे तो चिंतन करने से आप दर्शन के मार्ग में आगे बढ़ोगे। अब प्रभु ने इस दर्शन के 8 संदेह बताए हैं, जिसके अंदर पहला है निशंकित, यानी कि जो आपने वाणी सुनी है, इस वाणी में कोई संदेह मत लेकर आना कि महाराज जी ने जो कहा है क्या वो ऐसा सच में ऐसा होता है, पता नहीं सच है या नहीं है, बोल तो दिया और हमने सुन भी लिया। तो यदि आप वाणी के ऊपर शंका लेकर आते हो तो सम्यक दर्शन से पीछे हट जाते हो। दूसरा है निकांक्षित, यानी कि हमारा दर्शन कौन सा है, जैन दर्शन है। जैन दर्शन के अलावा यदि आपको कोई दूसरा दर्शन अच्छा लगने लगे, आपका झुकाव दूसरे दर्शन की तरफ बढ़ने लगे, तो आपके दर्शन में क्या लग जाता है, दोष लग जाता है। तो अपने धर्म, अपने दर्शन में ही हमें क्या रहना है, स्थिर रहना है।
तीसरा है निर्विचिकित्सा, यानी कि फल में संदेह करना, कि महाराज जी ने कहा था ये तपस्या कर लो, तपस्या भी कर ली, ये अनुष्ठान करवाया, अनुष्ठान भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पता नहीं इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत तो कर ली, 4 महीने हाथ हो गया, पता नहीं कर्मों की निर्जरा होगी या नहीं होगी, या मैं वहीं का ही वही हूँ। तो प्रभु ने कहा कि ये भी शंका नहीं लेके आनी, कि जो प्रभु इच्छा होगी वो क्या होगा, मेरे साथ जरूर होगा। फिर चौथा है अमूढ़ दृष्टि, यानी कि जहां पर पता लगे कि यहाँ पर आडंबर बढ़ रहा है, यहाँ पर पाखंडियों का बोलबाला है, वहां से अपने आप को क्या कर लेना, पीछे कर लेना, उस आडंबर में और ज्यादा नहीं घुसना। फिर पांचवा है उपव्रीहिणा, उपव्रीहिणा यानी कि निष्काम भाव से भक्ति करना, सेवा करना, दान देना, प्रभावना करना। ये नहीं सोचना कि मेरा नाम होना चाहिए, इस चौमासे में मैंने इतनी प्रभावना करी, इतना दान दिया, पर मेरे तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं, मेरे बारे में तो एक बार भी नहीं कुछ कहा। तो प्रभु ने कहा कि जो करा वो किसके लिए करा है, अपने लिए करा है। अपने आप को सौभाग्यशाली माना है कि भगवान ने मुझे दिया और मैंने भाव से क्या करा, लिया। यदि भगवान कृपा ना करते, यदि मेरे पास कुछ होता ही नहीं तो मैं क्या दे सकता था। चलो शुक्र है भगवान ने मुझे देने योग्य तो बनाया कि मैं अपने हाथ से क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। फिर छठा है स्थितिकरण, यानी कि कोई लग रहा है कि किसी के धर्म से श्रद्धा क्या हो रही है, डावाडोल हो रही है, उस फिसलते हुए को धर्म में वापिस क्या करना, स्थिर करना, कि अरे भाई ये सब चलता रहता है, धर्म कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। कोई एक बात से अपने जीवन को धर्म से पीछे नहीं करना। तो यानी कि जिसकी धर्म में श्रद्धा कम हो गई हो, उसकी श्रद्धा को धर्म में क्या करना, बढ़ाना, और कम नहीं कर देना। चल अच्छा हुआ तूने जाना छोड़ दिया, क्या रखा था, चल अच्छा है घर में बैठकर जो करना है तू कर लेता है, तो ऐसी बात नहीं बोलनी। सातवां है वत्सलता, यानी कि साधार्मिक के साथ अच्छा व्यवहार करना, कि हम आपको पता है कि सब क्या है, जैन है, तो ऐसा नहीं कि जब भी आपको मिले तो क्या बोलना, एक दूसरे के साथ जय जिनेन्द्र कहना, आप कैसे हो, ठीक हो। तो ये नहीं कि भाई 4 महीने तो देखा था, फिर बाद में हम कौन और आप कौन, एक दूसरे से मुंह मारने लग जाओ कि तू तो मुझे आगे नहीं बैठने दी, तू मेरे साथ ये नहीं करती थी। तो प्रभु ने कहा कि जो भी साधर्मिक है उसके साथ हमेशा वात्सल्य का क्या रखना, व्यवहार रखना। फिर आठवीं है परभावना, परभावना यानी कि दान और तप की भावना के लिए प्रयास रखना कि ये भगवान इस साल तो मुझसे हुआ है और ये दान ये तप मैं हमेशा ही करता रहूं। तो ये था दूसरा मार्ग। फिर तीसरा आता है चारित्र, जिसका नाम, जो चरित्र कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का, जिसके अंदर आप एक पहला सामायिक चारित्र तो क्या करते हैं, प्रतिदिन करते ही करते हैं। तो इसका नियम बनाना कि सिर्फ ये नहीं कि 4 महीने ही क्या कर ली, एक एक समाई कर ली और बहुत बड़ा काम हो गया, नहीं। तो इस समाई को प्रतिदिन रूटीन में भी रखना कि हमें क्या करनी है, एक समाई तो करनी ही करनी है। समाई करने से भी मोक्ष के मार्ग की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा मार्ग है तप, तप यानी कि इच्छाओं का क्या करना, निरोध करना। जीवन के अंदर बड़ा तप नहीं हो सकता, पर छोटे छोटे तप करते रहना। वो तप कौन से कर सकते हैं, आगे हमारा अध्ययन आएगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे तपो मार्गति, कि यदि बड़े तप नहीं कर सकते पर छोटे छोटे तप करके भी अपनी आत्मा का हम कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज आपने 25, 26, 27 और 28 इन 4 अध्ययनों की हिंदी को श्रवण किया। अब थोड़ी सी ही रह गई है, फटाफट करके इसको मुख्य मुख्य रूप में समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपकी समझ में क्या हो जाए, बैठ जाए। आप कभी भी सुनो, कभी भी ना सुनो, तो आपके दिमाग में फिट हो जाए कि इसका मतलब क्या है, ये है। ऐसा मत करना कि सुना और ऊपर ऊपर से क्या कर दिया, निकाल दिया, अगले साल सुनो तो कहो कुछ सुना सुना तो लग रहा है पर यार
नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं करना, सुनना है और सुन के अपने जीवन के अंदर अमल करना है। मैंने आपको उसी रूप में समझाने का प्रयास किया है कि आप अपनी डेली की लाइफ के अंदर भी इन सब बातों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे अपना सकते हो कि जो चीज हम डेली करते हैं वो चीज हमारी पक्की हो जाती है। जो हम कभी कभी पढ़ते हैं उस चीज को क्या हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो उत्तराध्ययन सूत्र को प्रैक्टिकल रूप में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अपनी आत्मा को कर्मों से हल्का कर सकते हैं, उसी प्रयास के माध्यम से गुरु चरणों में रहकर जो मैंने सीखा, जो मैं अभी अनुभव कर रही हूँ, वो ही ज्ञान आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विषय को विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा तो लोग, जो आप लोग डेली आ रहे हो, थोड़े सुस्त हो गए। तो जो रोज आने वाले हैं, थोड़े से जो भी थोड़ा उनको आलस आ गया या सर्दी का जो वेलकम कर रहे हैं, उनको बोलो कि चतुर्मास अब तो सिर्फ गिनती के थोड़े दिन का ही रह गया है। तो सभी दूसरे को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रेरणा दे। क्योंकि कहते हैं गंगा के किनारे, गंगा में जाओ, यदि कोई चाहे तो वो नहा भी सकता है। जो 4 महीने पूरे के पूरे आए, उन्होंने गंगा क्या कर लिया, स्नान कर लिया। और कुछ गंगा के किनारे जाते किसी ने हाथ धोए, किसी ने पैर धोए और किसी ने आंख पे छींटे मारे। अब देखना आपने पूरा स्नान किया है या छींटे मार के अपने हाथ पैर या सिर को क्या करा है, पवित्र किया है। तो अपने आसपास जो अभी तक बचे हुए हैं या जिन्होंने एक आधी बारी शक्ल दिखाई है, उनको भी थोड़ा सा क्या करे, जागृत करे कि जाते जाते चुमासे में, इस चुमासे की महान गंगा में कुछ छींटे देने का क्या करें, प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल पाठ को श्रवण करेंगे। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सब साउनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावक नासरो मंगलानंच सबे सिंह पड़मम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तपस, अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फलदातार, श्री जत्तारी मंगलम मरियमता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा रियमता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साऊ लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि रियमते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख